डियर स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान में सभी आंकिक प्रश्नों की क्रमवार व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे वे विद्यार्थी जो इसके पहले का अभ्यास प्रश्न नहीं देखे हैं, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रश्न नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके किताब में दिया गया है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। लेंस से कितनी दूरी पर बनाता है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। बिंब कितनी दूरी पर स्थित है। किरण आरेख भी खींचिए। किरण आरेख भी खींचिए। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आप आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है, उसको लिखिए। उसके बाद संबंधित सूत्र या जो भी चित्र बनता है उसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक बार पढ़ के सुनाते हैं आपको। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। अवतल लेंस है, यदि यहीं अवतल दर्पण होता तो मैटर दूसरा होता। किसी बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? क्या पूछ रहा है? बिंब पूछ रहा है, अर्थात वस्तु की दूरी पूछ रहा है। किरण आरेख भी खींचिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बहुत ही सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। देखिए, यहाँ पर प्रायः विद्यार्थी सोचते हैं किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। आप सोचते हैं यू दिया है, जबकि स्पष्ट कह रहा है किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, अर्थात ये v दिया है, अर्थात ये प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है। बिंब माने वस्तु होता है, कई बार चर्चा कर चुके हैं। f का मान अवतल लेंस है, अवतल लेंस के लिए माइनस होता है। आप इसको याद रखिए, फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए माइनस होती है और उत्तल लेंस के लिए प्लस होती है। और जो v का मान दिया है वो क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है? u। और किरण आरेख भी ज्ञात करना है। किरण आरेख भी
ज्ञात करना है। यहाँ पर v का मान कैसे पॉजिटिव हो गया इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको इसके पहले आइए पहले हम रफली एक चित्र आपको बना के दिखाते हैं, तत्पश्चात फिर आप किरण आरेख हमको बनाना भी है। इसमें प्रश्न में आपको पहले ही एक किरण आरेख बना के दिखाते हैं। इसके पहले भी हम अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनने की सभी स्थितियों का हम वर्णन कर चुके हैं। मान लीजिए AF है, ये 2F है, AF डैश है, ये 2F डैश है। मान लिया कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा है, सॉरी जो वस्तु है यहाँ कहीं है। तो जब वस्तु यहाँ रहेगा तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी आप जानते हैं, वह इस प्रकार से स्कैटर होकर निकल जाती है। इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। और दूसरी वह किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाती है, यहाँ कटान बिंदु हो जाता है, यहाँ पर क्या बना देती है, प्रतिबिंब बना देता है। ये O हो गया और ये I हो गया, यही तो V है। तो V किस तरफ है, इस तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है। बोलिए इस तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है। यही तो अच्छा है, आप ये देखिए यही अच्छा है, इधर पॉजिटिव। तो B का मान हम क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। B का मान क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। अवतल लेंस में आप जानते हैं हमेशा V का मान क्या होता है, निगेटिव ही होता है। हम आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर लेंस का सूत्र लगा दिया जाएगा। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। f फोकस दूरी होती है, v को हम मोड़ देते हैं। बिल्कुल हमारा कोई भी वीडियो आप देखिएगा तो v जो हम लिखेंगे उसको यहाँ मोड़ते हैं और u को नहीं मोड़ते हैं। v माइनस 1/u ये तो सूत्र है, इस सूत्र में ये मान रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1/15 हो जाएगा, माइनस चिन्ह था तो माइनस हमने लगा दिया। और v का मान माइनस 1/10 माइनस 1/u। यहाँ तक स्पष्ट हुआ होगा। अब आप देखिए u को हम इस पक्ष में ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। आप ये देखिए 1/u हो गया और यहाँ क्या है 1/10। ध्यान दीजिए, अब 15 को जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस 1/15 हो जाएगा, प्लस 1/15 हो जाएगा। यह स्पष्ट हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम 15 और 10 का आपको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप यहाँ देखिए ये 15 है, ये 10 है। सबसे पहले छोटी संख्या से हम विभाजित करते हैं। 15 हो गया, 2 पंचे 10। अब 3 से 3 पचे 15, 5 तो कटेगा नहीं तो उतार लेंगे। फिर 5 एकम 5 एकम 5। ये देखिए यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। एलसीएम क्या हो गया इसका, 30 एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया इसका, 30 एलसीएम हो गया। अब हम 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 में। 10 तिहाई 30, 3 एकम 3, पॉजिटिव का चिन्ह लगाएंगे। 15 छक्का 15 दूनी 30, 2 एकम 2। आप ये देखिए माइनस संख्या -3 बड़ी है और -2 छोटा है। सदैव हम बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लेते हैं। -1/30 हो जाएगा। अब u को भी पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे तो u/1 30/1
u बराबर -30 सेंटीमीटर आ गया। u का मान क्या आ गया? -30 सेंटीमीटर हो गया। अब आप देखिए, अब इसका किरण आरेख खींचना है, प्रश्न में कहा गया था। तो इसका किरण आरेख खींचने के लिए आप ये देखिए, ये एफ है, ये 2f है, यहाँ f का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, ये 15 है, ये 2f कितना होता है? 30 होता है। 2f कितना होगा? 30 होगा। और u का मान क्या रहेगा? यहाँ पर 30 ही रहेगा। u का मान क्या रहेगा? 30 रहेगा, 30 रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 2f पर प्रतिबिंब हो गया। जब 2f पर प्रतिबिंब हो गया तो जो पहली किरण आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो फोकस बिंदु से या तो जाती है और या तो जाती हुई प्रतीत होती है। आप ये देखिए, ये फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर अभी प्रतिबिंब नहीं बना। प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो किरण आरेख का कटान बिंदु मिलता है। आप ये देखिए, दूसरी हम दूसरे रंग से बना दे रहे हैं। देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको हमको O से ले जाना है। ये देखिए, इससे जब जाती है O से या C से, तो यह किरण बिल्कुल सीधे चली जाती है। यहाँ पर कटान बिंदु मिला। आप ये देखिए, यही क्या बन गया? इमेज बन गया। क्या बन गया? इमेज बन गया। ये आप देख रहे हैं इमेज है, और इमेज की दूरी कितनी है? v का मान कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। आप देखिए 15 से कम ही तो है। आप ये देखिए, ये 10 सेंटीमीटर, और ये किस दिशा में है? निगेटिव दिशा में है। तो निगेटिव दिशा में तो है, u भी निगेटिव है, v भी निगेटिव है, सब कुछ स्पष्ट है। देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिबिंब का बहुत छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है। आइए इसकी साइज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हालांकि प्रश्न में दिया नहीं गया है, प्रश्न में दिया नहीं गया है, और यदि दिया गया होता तो हम कर सकते हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। m बराबर b/u, ये क्या होता है? ये तो आवर्धन का सूत्र होता है। ये क्या होता है? ये तो आवर्धन का सूत्र होता है। तो m बराबर v का मान कितना है? -10। u का मान कितना है? -30। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1/3। इसको भाग देंगे, 3 तिहाई 9.33 सेंटीमीटर लगभग, मतलब गुना 0.33 गुना बनेगा। और यहाँ पर यम का मान आप देख रहे हैं कि 1/3 आ रहा है। यम का मान क्या आ रहा है? 1/3, अर्थात तो देख रही छोटा भी तो बन रहा है। और पॉजिटिव चिन्ह ये दर्शाता है कि क्या बनेगा? आभासी बनेगा। पॉजिटिव चिन्ह क्या दर्शाता है? आभासी बनेगा। पॉजिटिव का मतलब ये भी होता है, अगर यम का मान पॉजिटिव है तो वहाँ से आप ये भी समझ जाएंगे कि जो प्रतिबिंब है या जो वस्तु है, जो भी दिया रहेगा वो क्या रहेगा? सीधा रहेगा। प्रतिबिंब क्या रहेगा? सीधा रहेगा। हालांकि वस्तु तो सदैव सीधा होता है। तो अगर यम का मान पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब सीधा होगा और आभासी होगा, और यम का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न बेहद सरल प्रश्न था और आपकी समझ में बिल्कुल पूर्ण रूप से आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आप लोग और भी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।